वन्दे देव उमापते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यं कायजं कर्मजं वहाय सर्वर्णनिजं वहा मानसं व्याप्रादहं वीतं वहाय शर्मेक्तं चमस्वहाय जय जय करुणाबंदे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। विष्णु भगवान की जय। प्रयाग महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अचोह सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब जो है श्रद्धा पूर्वक देखो। यहां पर जो है 33 करोड़ देवता आकर जो है आनंद पूर्वक यहां पर रहते हैं। और यहां अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है। और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। और यही भगवान शंकर की प्रिय भागती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा और पूजा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है और इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना में मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानव दल से कोई नहीं पाता है, परंतु ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है। यहां पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहां यज्ञ करने की इच्छा की थी और इस संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके यहां पर लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। और यहां पर भगवान त्रिशूलधारी ने त्रिपुरा दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी
स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करने से नौशल कुल के राजा यतित के वंशाधार पुत्र को प्राप्त किया। और यहाँ पर जो है इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। और यहाँ पर जयक्षव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसे शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। और इसी क्षेत्र में तपस्या करके भारद्वाज सप्त ऋषियों में यहाँ पर सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो और इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी जो है पिचासता वो नष्ट हो गई और वे शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम्य पूजा जाता है वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मोक्ष होने पर वह वैष्णव पद को जो है प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतंबर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। तिरिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम।
कविदत्त दास विलास निश्चिं नाम जप नित नागरं प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचार मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम बोलो शंकर भगवान की जय।